ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुष्प पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम कुलकुतो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल रहूं मत निश्चिंत में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। हर एक प्राणी के मन में ये मंग होती है, मैं कुछ करूं, मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं कुछ बन के दिखाऊं। कोई ऐसा प्राणी नहीं है कोई कहे कि मैं क्रोधी बनूं, और कोई ऐसा नहीं है कोई कहे कि मैं पापी अपराधी बनूं। हर एक प्राणी चाहता है कि मेरे अंदर सज्जनता आवे, पाप दोषों से बुराई से मैं मुक्त हूं और क्रोध मेरे को मत सतावे। हर एक की इच्छा है। फिर कौन सी ऐसी शक्ति है, क्रोध ना करना चाहते हुए हम क्रोधी होते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो हम पाप नहीं करना चाहते फिर भी पापी हो जाते हैं, पाप की ओर बढ़ते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो हम अपराध नहीं करना चाहते वह हमसे अपराध कराती है? इसका चिंतन आज हमने करना है। यही प्रश्न जो हम सबका है, अर्जुन ने भी यही प्रश्न अपने गुरु से कहा, भगवान श्री कृष्ण से पूछा। क्या है? प्रभु कहते हैं, अर्जुन ने कहा कि हे विष्णु भगवान, पाप ना करना चाहते हुए मानव बल से लगाया हुए मनुष्य किससे प्रेरित किया हुआ पाप को करता है? पाप नहीं करना चाहता प्राणी, फिर कौन सी शक्ति इसको मनुष्य को प्रेरित करती है कि तू पाप की ओर बढ़? आत्म चिंतन करना है, सोचना है, विचारना है। पाप नहीं करना चाहते, अपराध नहीं करना चाहते, बुरा नहीं बनना चाहते, फिर कौन सी शक्ति है हमें बुराई की ओर ले जा रही है? प्रभु कहते हैं, भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली ये कामना, यही क्रोध है। जब रजोगुण बढ़ता है, कामनाएं बढ़ेगी बढ़ेगी, कामना आवेगी, कामना के साथ क्रोध आवेगा ही आवेगा। अब क्रोध साथ में क्यों आ रहा है? जब कामना की पूर्ति नहीं होती, जब कोई रुकावट लाता है, कोई समझाता है, उसके प्रति हमारा क्रोध हो जाता है। अंदर से अहंकार बोलता है, तू कौन है, तू क्यों रोकता है, तू कौन कहने वाला है, तू कौन है टोकने वाला? जब दूसरा फिर कहे, फिर क्रोध की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। ये बड़ी खाने वाली है और बड़ी भारी पाप रूपा है। इसके कारण ही जगत में जन घोर अपराध कर्म किए करते हैं। इस लोक में तू इस कामना को बैरी मान ले। कामना हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, जिसको हम अपना मित्र समझे हुए हैं। यही हमें नचा रही है, दुख की ओर ले जा रही है, पाप की ओर ले जा रही है, यही अपराध की ओर ले जा रही है। नित्य प्रतिदिन ये जागती है, नई फरमाइश लेकर के आती है, नई इच्छा लेकर के आती है। एक इच्छा पूर्ण नहीं होती, दूसरी तीसरी चौथी पहले खड़ी हो जाती है। आज दुखी हम क्यों हैं? ये नहीं है कम मिला है, हम दुखी इसलिए हैं कि उसके पास ज्यादा क्यों है, दूसरे पास ज्यादा क्यों है। यही हमें चिंता सता रही है। दूसरे की बढ़त देखते हैं, दूसरे की सुख देखते हैं, तो कामना जागृत होती है कि ये सुख के साधन सब मेरे को मिल जाए। वस्तुएं पदार्थ देखते हैं, कोठी बंगले देखते हैं, आकर्षण हो जाता है, कामना जागृत हो जाती है कि ये मेरे को मिल जावे। और ये हमारी शत्रु है, बैरी है, क्योंकि पदार्थों की प्राप्ति की अधिक इच्छा ही काम है। इसी से क्रोध आदि सब पाप उत्पन्न होते हैं। ये तृष्णा सदा अतृप्त रहती है, यही बड़ी हमारी शत्रु है। कामना जागृत हुई, इच्छा जागृत हुई, यत्न प्रयत्न कोशिश की, पूर्ण हो गए। कुछ दिन कुछ समय आनंद आया
और धीरे धीरे वह आनंद फीका पड़ना आरंभ हो गया। अब फीका पड़ना क्यों आरंभ हो गया? ये नहीं वो चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए। पहले साइकिल नहीं था, चाहना हुई साइकिल मिल जावे, साइकिल मिल गया। अब साइकिल मिला, कुछ दिन तो आनंद आया, अब साइकिल नहीं स्कूटर चाहिए। अब साइकिल बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब स्कूटर की ओर आकर्षण हो गया। अब धीरे धीरे कोशिश यत्न प्रयत्न की, स्कूटर ले लिया। कुछ दिन तो बहुत आनंद आया, अब धीरे धीरे वह आनंद फीका पड़ने लग गया। क्यों फीका पड़ने लग गया? बहुत आनंद ले रहे थे, अब गाड़ी की और इच्छा जागृत हो गई, कार चाहिए, जागृत हो गई। अब पहले जो मालिक ने दिया था भूल गए कि उसने साइकिल दे दिया था, मांगा था। अब स्कूटर मांगा था, मालिक ने स्कूटर भी दे दिया। अब गाड़ी नहीं मिली है, अब अपने भाग्य को भी कोस रहे हैं और मालिक को भी कोस रहे हैं कि तो हमें देता नहीं है। दूसरे के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, उसको कोस रहे हैं और अपने भाग्य को कोस रहे हैं। मन बुझा बुझा है, उदास उदास है, निराश हताश है। क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ने आरंभ हो गई। अब देखते देखते कैसे यत्न किया, छल किया, कपट किया, लोन लिया, इधर उधर भाग दौड़ की, गाड़ी भी ले ली, गाड़ी आ गई। कुछ दिन आनंद आ गया, मगर आनंद धीरे धीरे फीका पड़ा है। क्यों फीका पड़ा है? मेरी गाड़ी छोटी है, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, मेरे को ये रंग नहीं वो रंग चाहिए। ये सोच आगे, ये दुख की ओर ले जा रही है। सुखी होते हुए हम दुख की ओर बढ़ रहे हैं। पहले घर नहीं था, किराए पर थे, सोचा एक कमरा मिल जाए, मिल गया। कुछ दिन आनंद आया, मगर आनंद फीका पड़ने लग गया। एक नहीं दो चाहिए, बच्चे हैं, बच्चों के लिए चाहिए। अब दो मिल गए, नहीं ड्राइंग रूम भी चाहिए। अब वो मिल गया, गेस्ट रूम भी चाहिए। अब वो मिल गया, अब ये लोकेलिटी अच्छी नहीं है, अच्छी लोकेलिटी में होना चाहिए। अब घर ये पुराना है, अब सोच हो गई, इसी में चिंता में डूब गए। कामना पूर्ण नहीं हो रही है, क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब पाप क्यों हो रहे हैं? कामना की पूर्ति के लिए। अब जानना है आगे। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप खुद कहते हो कि मैं हर एक के हृदय में हूं, विराजमान हूं, फिर आप रोकते क्यों नहीं? आप बुराई की ओर क्यों जाने देते हैं? आत्मा जब कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, रूप है, तो अंदर आत्मा है, रोकती क्यों नहीं? प्रभु कहते मैं रोकता हूं। अब देखो, आत्मा रोकती है, मगर हम उसकी बात सुने तब सुनते नहीं। अब क्यों नहीं सुनते? आत्मा जब शक्तिशाली है, उसकी आवाज, उसकी जो प्रेरणा है, क्यों हम सुनी अनसुनी कर देते हैं? जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी जाती है, मल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ ढका जाता है, उसी प्रकार कामना ने मनुष्य के ये ज्ञान आच्छादित कर रखा है। धुआं ज्यादा है तो अग्नि दिखाई नहीं देती, दर्पण पर मल है, मैल है, मिट्टी है, उसमें दिखाई नहीं देता, कितना बढ़िया दर्पण क्यों ना हो। और गर्भ को झिल्ली ने ढका हुआ है। इसी प्रकार ये कामनाओं ने, ये वासना ने हमारी आत्मा के प्रकार को आच्छादित कर रखा है। जैसे सूर्य का तेज है, तेज में कोई कमी नहीं है, कोई कहे कि सूर्य के तेज में कमी आ गई, वही तेज है, वही प्रकाश है, मगर कभी कभी ऐसा लगता है अंधेरा हो गया, कभी कभी ऐसा लगता है कि सूर्य के तेज में कमी आ गई। ये कारण है बादलों के कारण। बादल जब घिर जाते हैं, सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता। ज्ञानी समझता है बादल छट जाएंगे, वही प्रकाश आ जाएगा। अज्ञानी कहता है कि नहीं, सूर्य का तेज मंद पड़ गया है, उसकी प्रकाश शक्ति मंद पड़ गई है, वह अज्ञानी कहता है। अब यही आत्मा है, हमें कहती है ये मत करो, जहां मत जाओ, ये मत सुनो, ये मत देखो,
कभी भी गलत देखने लगे, गलत सुनने लगे, गलत जगह जाने लगे, सबसे पहले अंदर से आत्मा बोलती है, रोकती है, टोकती है। और वही अच्छा कर्म करने लगे, सबसे पहले हमारी आत्मा प्रेरित करती है, हाँ तू ये कर, जहां जा, दान कर, तू यज्ञ कर, तू सत्संग जा, तू संत दर्शन कर। ये आत्मा साथ में सहयोग देती है, हमारा आत्म बल बढ़ जाता है। जब हम सत्य पर होते हैं, आत्मा हमारा साथ देती है, हमारा आत्म बल बढ़ जाता है। जब हम असत्य में होते हैं, आत्मा हमारा साथ नहीं देती है, तो हमारा आत्म बल कम हो जाता है। कभी भी देखोगे छल करने लगे, कपट करने लगे, द्रोह करने लगे, जब बुरा करने लगे, तो हमारे अंदर वह शक्ति नहीं रहती है, वह ताकत नहीं रहती है जितनी ताकत जब हम सत्यता पर होते हैं, धर्म पर होते हैं, उस समय होती है। रावण बहुत शक्तिशाली था, विद्वान भी था, ज्ञानी भी था, मगर कौन सी ऐसी शक्ति ने उसको अधोगति की ओर लेकर के गई? ये थी कामना, ये थी वासना। कामना वासना का भूत सवार हो गया और गलत दिशा की ओर गया। और इतना शक्तिशाली ताकतवर होता हुआ भी जब सीता जी को उठाने के लिए गया, उसमें वह शक्ति नहीं थी, वह बल नहीं था, वह साहस नहीं था। कारण क्या था? वह अधर्म की ओर जा रहा था, वह पाप की ओर जा रहा था। इसी प्रकार ये कभी भी सोच लेना, जान लेना, हमारे अंदर राम जी भी हैं, हमारे अंदर रावण भी है। कभी हम राम समान हैं, धर्म में चलने वाले हैं, उस समय हमारी ताकत, हमारी शक्ति कुछ अनोखी होती है, ताकत अलग होती है। जब रावण अंदर जागृत होता है, हमारे अंदर कायरता की प्रवृत्ति आ जाती है, वह ताकत खत्म हो जाती है। अब क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, ज्ञानियों के सदा के शत्रु, दुष्कर्ता से पूर्ण तृप्त होने वाली इस काम रूप आग ने आत्मा के ज्ञान को अवर्ण कर रखा है। ये ज्ञानियों के भी शत्रु है। ये मत सोच लेना कि हमें ज्ञान हो गया है, हमें कामना सतावेगी नहीं, हमें वासना सतावेगी नहीं। ये किसी भी समय किसी रूप में आ सकती है, इसलिए हर समय जागना पड़ेगा। क्योंकि कामना और वासना, ये माया का प्रभाव, ये बहुत शक्तिशाली है, इसको कम नहीं समझना है। इसमें बहुत ताकत है, इसमें बहुत शक्ति है। तो क्या कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, ज्ञानियों के सदा के शत्रु, दुष्कर्ता से पूर्ण तृप्त होने वाली इस कामरूप आग ने आत्मा के ज्ञान को अवर्ण कर रखा है। संसार के सब सुख भोगों की सामग्री के ईंधन भी यदि कामना की आग में डाल दिए जाएं, तो भी इसका तृप्त हो जाना कठिन है। हम कह देते हैं बस हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, वह और नहीं चाहिए, बहुत है मालिक, तूने बहुत दिया। ये धोखा किसको देते हैं? अपने आप को। कुछ दिन क्या, देखते ही देखते देखोगे मन बदलता है, ये तो मिल गया और हो जाए। व्यक्ति रोता रहता है कि मालिक ने मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे को नहीं मिला। किसी का लक्ष्य था कि मेरे पास 50 लाख आ जाएं, मगर 40 मिले, वह रो रहा है कि हाय 10 कम हो गए, 10 कम हो गए। ये नहीं ध्यान है मेरे को मालिक ने 40 दे दिए, वह शुक्राना नहीं कर रहा कि 40 लाख मालिक ने मेरे को दिए, वह शुक्राना भूल जाता है। रो रहा है कि हाय मेरे को 10 कम क्यों दिए उसने। ये दुख का कारण बना हुआ है। संसार के सभी सुख अगर एक प्राणी को मिल जाए, तब भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती है, वह अतृप्त है। यहां तक महाराज ने कह दिया है कि सारी दौलत संसार की एक प्राणी को मिल जाए, तब भी उसकी तृप्ति नहीं होती है। और चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, ये नहीं वो चाहिए, ये विचलित करती है। अब अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु ये कामना वासना रहती कहां है? प्रभु क्या कहते हैं? इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के रहने के स्थान कहे जाते हैं। ये कामना हमारे इंद्रियों में आती है, फिर मन में जाती है,
और फिर बुद्धि की ओर बढ़ती है। पहले आंखों ने कुछ देखा या सुना, कानों ने, हम आकर्षित हो गए। बहुत बार देखते हैं आंखों ने देखा, अनदेखा हो जाता है, कानों ने सुना, अनसुना हम कर देते हैं। मगर एक ही दृश्य बार बार देखे प्राणी और एक एक बात कान सुने, मन आकर्षित हो जाता है, मन आकर्षित हो जाएगा। जैसे टेलीविजन पर देखते हैं, कोई एक दिखाया कि ये मॉडल है, ये गाड़ी है, ये फ्रिज है, ये एसी है, देखा अनदेखा कर दिया। वह बार बार उसके गुण दिखावेगा, सुनावेगा, इसके ये गुण है, इसमें ये विशेषता है। अब कान लगाकर व्यक्ति उसको सुनना आरंभ करता है, उसके गुणों को। उसके गुणों को जब सुनने लगेगा, आकर्षण पैदा हो गया। जब सुंदरता दिखाई उसने, सुंदरता से आंखें प्रभावित हो गई, और प्रभावित हो गई, वह विषय हमारे इंद्रियों में आ गया। कोई कहे ये बहुत स्वादिष्ट है, रस इसका आनंद है, पी के देखो, खा के देखो, चख के देखो। पहले सुना अनसुना करेंगे, फिर मन करेगा कि ठीक है चख के देखें, इसका स्वाद क्या है, इसका रस क्या है। अब रसना ने रस लेने की लालसा, चाहना जागृत करती। अब ये विषय फिर कहां जाता है, ये मन की ओर जाता है। मन की ओर जाता है। मन जब आकर्षित हो जाता है सुंदरता पर, किसी बात पर, किसी वस्तु या किसी पदार्थ, किसी प्राणी पर, फिर मन क्या कहता है, मैं इसको ले लूं, ये मेरा हो जाए, ये मेरी हो जाए। ये कब, जब आकर्षण पैदा हुआ, इंद्रियों में ये विषय आ गया तब। अगर विषय बाहर ही रह गया, मन आकर्षित नहीं होगा। बहुत बार देखोगे संसार में जाते आते हैं, सुनते हैं, सुना अनसुना करते हैं, देखा अनदेखा हो जाता है। मगर जब उसमें इंद्रियां रस लेना आरंभ कर देती हैं, जब इंद्रियों का वह विषय बन जाता है, मन उसमें आकर्षित हो जाता है। और फिर मन लेना चाहता है, मन बुद्धि के पास जाता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरा हो जाए, ये मेरी हो जाए। बुद्धि पहले रोकती है। कभी भी देखोगे बुद्धि पहले रोकेगी, किसकी, जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, नहीं तेरे को नहीं करना चाहिए, ये धर्म विरुद्ध है, ये पाप है, ये अपराध है। मगर मन बार बार बुद्धि के पास जावेगा, मन बार बार आग्रह करेगा, नहीं मेरे को आनंद आ रहा है, मेरे को रस मिल रहा है, ये मेरा होना चाहिए, ये मेरी होनी चाहिए। जो पहले बुद्धि रोकती थी वही बुद्धि अब साथ देवेगी, चल मैं तेरे साथ हूं। पहले बुद्धि रोकती थी, उसका संपर्क आत्मा से था, क्योंकि आत्मा का संपर्क जब बुद्धि में होता है तो व्यक्ति धर्म की ओर बढ़ता है। जहां आत्मा का संपर्क बुद्धि से छूट गया तो व्यक्ति फिर बुराई की ओर जाता है। वही बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है, यही बुद्धि पाप की ओर बढ़ती है। यही बुद्धि फिर कहती है चल मैं तेरे साथ हूं। फिर यही बुद्धि छल सिखाती है, ये पाप की ओर ले जाती है, यही अपराध की ओर ले जाती है। किस लिए, कामना की पूर्ति के लिए, वासना की पूर्ति के लिए। फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है, गिरावट की ओर जाता है। इंद्रियों का जब बाहर के विषयों के साथ संयोग होता है तब उन विषयों के देखने सुनने आदि के विचार मन में बार बार फुरने लगते हैं। वही वासना कही गई है। वासना किसको कहते हैं, जब एक ही बात को, एक ही दृश्य को सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, बार बार जब हमारे अंतःकरण में ये रस लेने का चिंतन चलना आरंभ कर देता है, ये फिर कामना वासना का रूप ले लेती है। वही वासना की तार से पदार्थों के भोग उपभोग की अधिक कामना बढ़ती जाया करती है। वही काम है। ये काम मनुष्य की इंद्रियों में और मन बुद्धि में निवास करता है और इनको चंचल बनाकर मनुष्य के ज्ञान को अवर्ण करके उसे उन्मत्त कर देता है। अब यहां ज्ञान गोता खा जाता है, कामना वासना प्रबल हो गई।
अब आत्मा से संपर्क टूट रहा है। विषयों की कामना आत्मा की स्वाभाविक ज्योति को मंद कर देती है, जिससे वह सत्य असत्य के विवेक से शून्य हो जाता है। फिर ये ध्यान नहीं रहता है मैं पाप कर रहा हूं या पुण्य कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं या ठीक कर रहा हूं। ये सोच मंद पड़ जाती है। कौन सी सोच प्रबल होती है? मेरी कामना पूर्ण हो जाए, मेरी वासना पूर्ण हो जाए। पहले इंद्रियों को भली भांति वश करके फिर ज्ञान और विशेष ज्ञान के नाशक इस काम पापी को हनन कर। अब पूछा अर्जुन ने, प्रभु बचें कैसे इस बुराई से, इस पाप से? प्रभु कहते हैं कि पहले कामनाओं को अपने वश में करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए, इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ना है, और फिर ज्ञान से, विवेक से, और अपनी आत्मा को साथ उस आत्मा से प्रेरित होकर के सही दिशा की ओर बढ़ना है। पूछा अर्जुन ने कैसे संभव है? प्रभु कहते हैं जगा हुआ आत्मा ही बुराई से बचा सकता है। तो आत्मा को इन दिनों हमने जगाना है। अब कह देते हैं लोग जी आत्मा कौन सा सोता है, आत्मा तो हम हर समय जब कहते हैं ये अमर है, अजर है, ये जाग रहे, वह तो जागा हुआ है। जब तक हमारा संपर्क नहीं उससे जुड़ेगा तब तक उसका ज्ञान, उसके ज्ञान का प्रकाश हम नहीं ले सकते हैं। इन दोनों हमने संपर्क जोड़ना है, किससे? अपनी आत्मा से। आत्मा को जागृत करते हुए, आत्मा को प्रेरित करते हुए।